जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं बिहार प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें से ये क्वेश्चन है और कुछ बिहार की नदियाँ जो कि ये भी जान लेना हम लोग को बेहद ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और इसको याद कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बोर्ड पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर है कि विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो क्या कहा जाता है बच्चों? तो पार्षद कहा जाता है, जिसको हम एमएलसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएलसी। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है या क्या होता है? तो कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। ये दिमाग में रखिएगा, एमएलसी का जो कार्यकाल रहता है तो 6 वर्ष के लिए रहता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। विधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो कौन करता है बच्चों? तो कौन करता है? सभापति महोदय। कौन करते हैं? सभापति महोदय करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। विधान परिषद के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में स्थान रिक्त करते हैं? कितने सदस्य करते हैं? तो 1/3। कितने तिहाई? 1/3 क्या करते हैं? सदस्य क्या करते हैं? स्थान रिक्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत बढ़िया, कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो कौन करते हैं? विधानसभा का अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर में है कि राज्य विधानमंडल की बैठक कौन बुलाता है? बहुत बढ़िया, राज्य विधानमंडल की बैठक कौन बुलाते हैं? तो राज्यपाल बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं बच्चों? राज्यपाल बुलाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के विधानसभा को भंग कौन करता है? विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो कौन कर सकता है यहाँ पर देखेंगे, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल। कौन भंग कर सकता है? मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानसभा को भंग कर सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, विधान परिषद को भंग कौन करता है? देखिए विधानसभा, यहाँ पर विधान परिषद की बात हो रही है, दिमाग में रखिएगा एक बात सोचकर, विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। विधान परिषद एक अस्थाई संस्था है। क्या है? एक अस्थाई संस्था है, भंग नहीं किया जाता है। अस्थाई संस्था है, इसे क्या भंग नहीं किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? ठीक है, उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति होते हैं? तो यहाँ पर देखिए आंसर इसका है विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति का तो उत्तरदायी होते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, यहाँ पर राज्य के मंत्री, यहाँ पर राज्यपाल की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। देखिए बिहार राज्य में कितने प्रमंडल है? तो कितने प्रमंडल है? 9 है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। चलिए ये तो प्रशासनिक व्यवस्था हो गई बिहार के बारे में, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ बिहार की नदियों के बारे में बताएं, जो कि हम सभी को जान लेना बेहद जरूरी है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए बिहार की सबसे लंबी तथा बड़ी नदी कौन है? बहुत बढ़िया, सबसे लंबी और सबसे बड़ी कौन नदी है? तो गंगा नदी है। बिहार की जो नदी है गंगा नदी है, सबसे बड़ी और सबसे लंबी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार को शोक कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि शोक नदी क्या कहाँ से निकलती है तथा किस नदी में आकर मिलती है? बहुत बढ़िया, नहीं सॉरी, यहाँ पर शोक नहीं, सोन है। सोन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ आकर मिलती है? देखते हैं यहाँ पर। इसका आंसर है मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थल से निकलते हैं तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के निकट
अमरकंटक नामक स्थल से निकलती है और पटना के निकट नदी में आकर क्या होती है, गंगा में मिल जाती है, समाहित हो जाती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है तथा किस नदी में आकर क्या करती है, मिलती है, समाहित होती है। कहाँ करती है, समाहित होती है, मिलती है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर है, यहाँ पर लिखवाए हैं, यह मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है तथा पटना के निकट फतुहा में नदी में आकर क्या करती है, मिल जाती है। फतुहा में नदी में जो है कि आकर मिल जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है तथा किस नदी में आकर मिल जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कहाँ से निकलती है, कहाँ आकर मिलती है, कौन, कर्मनाशा नदी। यह हिमाचल विंध्याचल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यह विंध्याचल से निकलती है तथा चौसा यानी बक्सर, चौसा कहाँ है, बक्सर में है, बक्सर के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, चौसा में आकर मिल जाती है। विंध्याचल से निकलती है, चौसा में आकर, यानी बक्सर जिला में जो नदी है उसमें आकर मिल जाती है। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा किस सहायक नदियों में उत्तर की ओर कौन सी नदी सबसे लंबी है। बहुत बढ़िया। तो कौन सी नदी सबसे लंबी है, कोसी। कौन है जी बच्चों, तो कोसी है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी को कौन सी है, नदी कौन सी है। देखिए बिहार के उत्तरी भाग है, बिहार के उत्तरी मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर है महानंदा। कौन है, महानंदा। आप लोग उस एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया जाता है, इसमें से एक ही ऑप्शन मारिएगा जो है कि महानंदा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन है, फल्गु नदी किस मुख्य धारा क्या कहलाती है। ठीक है, मुख्य धारा, फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर है निरंजना। क्या कहलाती है, निरंजना कहलाती है। क्या कहलाती है, निरंजना कहलाती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन में है कि एशिया का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर और कहाँ है। बहुत बढ़िया। एशिया का जो, देखिए हम लोग जो क्षेत्र में रहते हैं वो एशिया में आता है। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा सड़क पुल तथा नदी पर कहाँ है। ठीक है, तो इसको बताना है। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सबसे पहले महात्मा गांधी सेतु पुल। का क्या नाम है, महात्मा गांधी सेतु पुल। यह गंगा नदी पर है जो कि अभी फिलहाल पटना में है। कहाँ है, पटना में। अपना राज्य बिहार जो कि पटना में है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन बच्चा है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राजेंद्र सेतु किस नदी पर है और कहाँ है, तो देखिए गंगा नदी पर है। कहाँ है, मोकामा के निकट है। कहाँ है, गंगा नदी पर है, मोकामा के निकट है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तब तक जय हिंद बच्चों।